यू हैव सीन क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा अपनी स्क्रीन पे। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन 1 ऑफ 7.2। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑल्दो आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस फॉर यू इन अ इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं आपको पूरा डेटा दे चुका हूँ, इसीलिए मैं आपका पूरा डाटा पहले ही बता चुका हूं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। आई हैड टोल्ड यू इवन देन इन क्वेश्चन फॉर्म। क्या बोल रहा है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। फिगर भी दे रखा है, फिगर नहीं दे रखा है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर बी सी। तो जाहिर सी बात है वी विल मेक लाइक दिस। एंगल बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर दिस, एंगल सी का बाइसेक्टर दिस, इंटरसेक्ट एट ओ। देन यू नीड टू प्रूव ओ बी इक्वल टू, यू नीड टू प्रूव ओ बी इक्वल टू ओ सी। यू नीड टू प्रूव दिस, ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन 1, हाँ, ये प्रूव करना है। सो हाउ कैन वी प्रूव व्हेन व्हाट इज गिवन? वी आर गिवन विद दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। हमको पता है, अगर मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं, पहले मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं उसमें गिवन क्या है। हमको ये दे रखा है जो ए बी है वो ए सी के बराबर है और एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है। दिस इज गिवन टू अस। वी विल यूज दिस एज अ वेपन व्हेन वी यूज ओ बी इक्वल टू बी सी, जो हमको ये निकालने वाले होंगे। और एक चीज़ हमको ओ बी और भी प्रूव करना है, ओ ए। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ओ ए, तो ओ ए क्या है? इसके साथ ही ये भी प्रूव करना है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट्स एंगल है, ये प्रूव करना है। तो यू नो वन थिंग, अगर इफ वी प्रूव कॉन्ग्रुएंस सी ऑफ ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल लेके जिस ट्राइंगल में ओ बी और ओ सी आया हो, जिस ट्राइंगल में ओ बी और ओ सी आया हो, उस ट्राइंगल को लेके अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो हो सकता है मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ इफ ओ बी ये रहा, तो अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ ओ बी वाला, ओ बी, तो मेरे पास एक ये फिगर बनता है। अच्छा, ओ सी वाला फिगर बनाता हूँ मैं, तो मेरे पास एक ये फिगर बनता है। ये फिगर इसी तरीके से बनाते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, हाँ, ये फिगर बनता है। हमको पता है, वी नो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये गिवन है, ये लिखा हुआ है। हमको पता है एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ सी। तो यहाँ से मुझे ये भी पता चल जाएगा ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर आएगा, क्योंकि बी और सी बराबर है और ये ओ बी एंगल बाइसेक्टर है, ओ सी एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल बी और एंगल हाफ ऑफ सी भी बराबर होंगे। अच्छा, अब साइड हो गया, ये हो गया। अब हम और क्या, ये हमको पता है, और क्या चीज़ है हमारे पास, और क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास, और क्या है कि हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। पहले सोचने का तरीका, हमको ओ बी और ओ सी बराबर प्रूव करने हैं, तो हम कॉन्ग्रुएंट कॉमन है, क्या कॉमन है? ओ ए। वेरी गुड, ओ ए कॉमन है। अच्छा, ये कॉमन है, तो क्या हमारे पास एक तो एंगल आ गया, हमारे पास एक साइड आ गई, एक हमारे पास ये साइड आ गई। तो इन ट्राइंगल, अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ, इन ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी ओ
और ट्राइंगल ACO, क्या मैं कुछ लगा पाऊंगा? नो, आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ भी लगा पाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज साइड एंगल, साइड ये आ रही है, जबकि साइड एंगल के कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, साइड एंगल के कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। भाई देखो, साइड एंगल, साइड ये मिल रही है, या साइड एंगल ये मिल रहा है, साइड एंगल या ये मिल रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब यहाँ पे वो बाइसेक्ट कर रहा है बीच से। अच्छा, ओके, वो मुझे प्रूव करना है। तो अब कहानी, अब ये ए कॉमन मिल सकता है, जैसे कि अगर हम देखें तो बी और ए में भी एंगल ए आ रहा है और ए और सी में भी एंगल ए आ रहा है, तो ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यू ऑल आर एट रॉन्ग डायरेक्शन। देखो, अभी मैं केवल प्लॉट कर रहा हूं, सॉल्यूशन मैंने शुरू नहीं किया है। सोचने का तरीका, मुझे OB और OC को प्रूव करना है इक्वल, देन आई हैड टेकन दैट ट्राइंगल्स, मैंने उन ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया जिसमें OB और OC थे, ठीक है, ओके। लेकिन आप OA को यूज कर रहे हो, दैट इज यू नीड टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव, यू नीड टू प्रूव, आपको प्रूव करना है। अब जब मैंने यहाँ पे जो मुझे गिवन है वो दिखा, अगर मैंने लगाया तो ये साइड इसके बराबर थी, नो डाउट। ये पूरा एंगल इसके बराबर था, नो डाउट। तो इनके आधे ही बराबर होंगे। तो क्या मैं ये डायग्राम बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये डायग्राम बनाना चाहता हूँ, ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी क्या? बिकॉज दिस इज एंगल 1, इफ दिस इज एंगल 2, this is angle 3, this is angle 4, so angle 2 angle 1 is equal to half of angle B. Similarly angle 3 equal to angle 4 equal to half of angle C. What does it mean? 1 और 2 भी बराबर, 1 और 3 भी बराबर हैं, 1 और 3 भी बराबर हैं, 2 और 4 भी बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूं? सॉरी, बराबर इन द सेंस गलत बोल गया मैं क्या बोल रहा हूं? 1 भी B का हाफ है, 2 भी B का हाफ है, 1 भी B का हाफ है, 2 भी B का हाफ है, 3 भी C का हाफ है, और 4 भी C का हाफ है। लेकिन क्या एंगल B और C बराबर नहीं है? क्या एंगल B और C बराबर नहीं है? तो ये सारे एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब इस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या एंगल 2 और एंगल 4 बराबर नहीं हो जाएगा? एंगल 2 और 4 बराबर होते ही ये दोनों साइड, ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं होगा क्या? ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, एवरीवेयर वॉइस इज नॉट क्लियर, कि कहीं पे वॉइस नहीं। ओके, तो प्लॉट में कहां से कहां पे लेके आ गया हूं? अब मुझे ये वाली साइड इस साइड के बराबर मिल गई है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर मिल गया है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर मिल गई है। अब मैं यहाँ पे SAS लगा सकता हूँ, SAS अब लगा सकता हूँ। बस सॉल्व करना ही तरीका नहीं है। मैं लेके कैसे आया यहाँ तक, ये देखो आप। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं।